जय हिंद एवरीवन। ऑल एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है करंट अफेयर्स। आज 19 मार्च है और 19 मार्च का जितना सारा इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन होगा उन सब क्वेश्चन को देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। तो कह रहा है यहाँ पे पहला क्वेश्चन कि हाल ही में आयुध निर्माण दिवस कब मनाया गया है। आयुध निर्माण दिवस जो है 18 मार्च को मनाया गया है। और जो है ये कब 18 मार्च को मनाया गया है। कहता है कि देश की रक्षा आवश्यकता और आयुध निर्माण बोर्ड OFB के महत्वपूर्ण योगदान में क्या कहता है सम्मान भारत में प्रतिवर्ष कब तो 18 मार्च को क्या कहता है आयुध निर्माण दिवस मनाया जाता है। कोलकाता के फोर्ट विलियम्स क्या कहता है कि आयद बोर्ड की स्थापना कब 1775 में की गई थी। कौन सा है तो आयद बोर्ड की स्थापना कब हुई है तो 1775 में, ये ध्यान रखिएगा। अब देख लेते हैं कि मार्च में इम्पोर्टेंट दिवस कौन कौन सा मनाया जाता है। जैसे कि 1 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया था तो विश्व नागरिकता सुरक्षा दिवस या बोले तो शून्य दिवस, भेदभाव दिवस, विश्व समुद्री घास दिवस, अंतर्राष्ट्रीय क्या कहते हैं व्हील चेयर दिवस। 2 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया था तो विश्व किशोर मानसिक स्वास्थ्य दिवस। 3 मार्च को मनाया गया था विश्व वन्य जीव दिवस। और यहाँ पे देख लेते हैं दूसरा है क्या कि वन्य जीव संरक्षण लोग और ग्रह में निवेश विश्व श्रवण दिवस। 4 मार्च को मनाया गया था राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 5 मार्च को मनाया गया था राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस। ये इम्पोर्टेंट है, इस मार्च के डे आप लोग एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिएगा। कहता है कि 8 मार्च को आप लोग जानते होंगे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है। 10 मार्च को मनाया गया है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना दिवस। 12 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस। और 14 मार्च को मनाया गया है नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस और पाई दिवस। 14 मार्च को कौन सा और पाई दिवस, ये ध्यान रखिएगा। अब 15 मार्च को मनाया गया है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। 17 मार्च को मनाया गया है मार्च सेंट पैट्रिक दिवस। ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अगला, हाल ही में किस देश में राष्ट्रपति शासन घोषणा की गई है तो ये जो है पेरू में की गई है। और पेरू के क्या राष्ट्रपति ने राजधानी में आपातकालीन घोषणा और पुलिस हिंसा को बढ़ती घटनाओं को क्या कहते हैं निपटने में मदद करने के लिए सैनिक तैनाती आदेश दिया है। यह 39 वर्षीय लोकप्रिय गायक कौन है पॉल फ्लोरेंस की हत्या एक दिन बाद हुई थी। और बैड आर्मेनिया के क्या कहते हैं कि 10 के सदस्य थे। तो इतना ध्यान रखिएगा, कितना वर्ष है 39 वर्ष के थे, इसको ध्यान रखिएगा। अगला है यहाँ पे कि हाल ही में क्या कहता है एंड्री हॉथोव को किस देश के सशस्त्र बल सेना क्या कहते हैं सशस्त्र बल नया चीफ ऑफ जनरल स्टाफ नियुक्त किया गया है। ये जो है ना किसको किया गया है तो ये यूक्रेन को किया गया है, इसका ध्यान रखिएगा। कौन है तो कहाँ के तो यूक्रेन के। क्या कह रहा है तो हाल ही में एंड्री होतोव, ये जी है एंड्री होतोव जी, इसको जो है क्या कहता है सशस्त्र बल का नया चीफ ऑफ जनरल स्टाफ नियुक्त किया गया है जो कि यूक्रेन के हैं। अगला है यहाँ पे देख लेते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने वर्ष 2028 लॉस एंजिल्स ओलंपिक खेलों में किसे क्या कहता है कि शामिल करने की मंजूरी दी है। तो ये हो जाएगा मुक्केबाजी को जो है शामिल किया है 2028। यहाँ पे क्या कर रहा है 2028 में क्या कौन सी कर रहा है तो लॉस एंजिल्स में जो है जो कि कहाँ पे है USA में है। और यहाँ पे क्या किया है तो IOC अंतर्राष्ट्रीय
ओलंपिक समिति को बॉक्सिंग मुक्केबाजी में मंजूरी प्रदान कर दिया गया है। ये जो है कौन सा सत्र है ये इसका, तो इसका जो है 144वां सत्र है, जो कि ग्रीस मंजूरी प्रदान किया है। कौन चीज ग्रीस में मंजूरी प्रदान किया गया है। अब देखते हैं कि 141 नंबर का 141 सत्र जो है मुंबई में हुआ था। 141वां सत्र जो है कहाँ पे हुआ था, मुंबई में हुआ था। और पहली बार जो है 1983 में दिल्ली के अंदर हुआ था। ये आईओसी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक जो हुआ था, पहली बार कहाँ पे हुआ था, दिल्ली में हुआ था। इतना पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि हाल ही में क्या कहता है फ्रंटियर सीड प्रशांत कार्यक्रम किसने लॉन्च किया है। तो ये जो है ना एडीबी जो है लॉन्च किया है। कौन किया है, एडीबी बैंक लॉन्च किया है। अब देखते हैं कि प्रशांत कार्यक्रम, यहाँ पे देख लीजिए प्रशांत कार्यक्रम, इसका जो है ना कहाँ पे लॉन्च किया, कौन बैंक लॉन्च किया है, एडीबी बैंक लॉन्च किया है। एडीबी बैंक क्या है, कहाँ पे, प्रशांत महासागर के क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर को जो है बढ़ावा देना, विकास करना, स्थानीय पूंजी बाजार मजबूत करना होता है, लोकल इंडस्ट्री को बढ़ावा देना होता है। इसकी जो स्थापना कब हुई थी, तो 1966 में। इसकी स्थापना 1966 में हुआ था। किसका, एडीबी का। और ये जो है इसमें कितने सदस्य रहे हैं, तो टोटल 69 सदस्य थे। और वर्तमान में टोटल 69 है। लेटेस्ट मेंबर कौन सा है, इजराइल। लेटेस्ट कौन है, तो इजराइल इजराइल है। और इसका मुख्यालय कहाँ, मनीला फिलीपींस में है। इतना ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट यहाँ पे है, अगला क्वेश्चन कि हाल ही में नॉर्वे के वर्ष 2025 के होलबर्ग पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है। तो इसमें जो है किसको चुना गया है, इसमें चुना गया है गायत्री चक्रवर्ती जी को। गायत्री चक्रवर्ती जी को जो है चुना गया है वर्ष 2025 के होलबर्ग में। इसमें देख लेते हैं, यह जो है ना कहाँ पे है, तो नॉर्वे में है, नॉर्वे में है। और इसमें गायत्री चक्रवर्ती जी को कितना रुपया दिया जाएगा, तो 5.40 लाख डॉलर अवार्ड राशि मिलेगा। लाख डॉलर जो है, लाख डॉलर रुपया मिलेगा यहाँ पे। यह गायत्री चक्रवर्ती क्या कौन चीज है, तो ये साहित्यकार है और सिद्ध गायकार है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, साहित्यकार और सिद्धार्थकार भी है। इतना पॉइंट इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि हाल ही में इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने श्री एस रामकृष्ण थर्मल रिसर्च सेंटर का शुभारंभ कहाँ किया है। तो ये जो है कहाँ किया है, तो आईआईटी मद्रास में, आईआईटी मद्रास में किया है। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं इसरो के बारे में जान लेते हैं। तो इसरो में जो है ना श्री एस रामकृष्ण थर्मल रिसर्च कौन, आईआईटी मद्रास, आईआईटी मद्रास किया है। और यह जो है किस लिए किया गया है, तो ये शीतलन प्रणाली पर कार्य करने वाला है। अब देखते हैं इसरो की स्थापना कब हुई है, 15 अगस्त कितना 1969 को, 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई है। और ये जो है ना विक्रम साराभाई इसरो के पहले हेड थे। और इसका मुख्यालय कहाँ था, तो बेंगलुरु में था। अभी जो है 11वें नंबर के अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर वी नारायण, ये 11वें नंबर के अध्यक्ष हैं। इतना पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि हाल ही में पहली बार एशिया के बाहर कबड्डी विश्व कप 2025 कहाँ प्रारंभ हुआ है। तो ये जो है कहाँ पे हुआ है, तो इंग्लैंड में हुआ है। विश्व कप 2025 इंग्लैंड, इसका होस्ट करने वाला कौन है, इसका होस्ट इंग्लैंड है। और एशिया के पहली बार मतलब क्या होता है, एशिया के बाहर पहली बार हुआ है। इससे पहले 2019 में, इससे पहले कब, 2019 में कबड्डी विश्व कप कहाँ पे, मलेशिया में हुआ था। 2019 में कहाँ पे, मलेशिया में।
इसका होस्ट करने वाला था मलेशिया। और इसमें मेल और फीमेल दोनों विजेता कौन थे? 2019 में मेल फीमेल दोनों कौन था? तो भारत था। इतना ध्यान रखिएगा। ये जो मलेशिया में हुआ था और विश्व कप, और इसमें मेल और फीमेल दोनों विजेता कौन थे? तो भारत ही थे। इतना पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हाल ही में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राजीव युवा विकासम योजना किसने प्रारंभ की है? तो ये किए हैं तेलंगाना सरकार ने। कौन सा? तो राजीव युवा विकासम योजना। और स्टार्ट करने वाला कौन है? तेलंगाना है, तेलंगाना सरकार है। और यहाँ के सीएम कौन है? तो सीएम जो है ये है रेवंत रेड्डी। रेवंत रेड्डी जो है यहाँ के सीएम है। स्वरोजगार को बढ़ावा देना है, जिसमें कि SC ST और माइनॉरिटी को पिछड़े वर्ग के लिए कितना रुपया? तो 6,000 करोड़ रुपया दिया जाएगा। और इनमें जो है लाभार्थी, जो लाभार्थी 1 लाख रुपया लोन लेगा उसको कितना प्रतिशत अनुदान मिलेगा? 80% अनुदान मिलेगा। और जो 2 लाख लेगा उसको 70% अनुदान मिलेगा। जो 3 लाख लोन लेगा उसको 60% अनुदान मिलेगा। तो ये जो है कहाँ पे? तेलंगाना सरकार के द्वारा किया गया है। कौन सा? तो राजीव युवा विकासम योजना। अगला यहाँ पे है कि हाल ही में क्या कहता है, मानव कोरोना वायरस HKU1, क्या HKU1 का मामला कहाँ दर्ज हुआ है? तो ये जो है ना कोलकाता में दर्ज हुआ है। कोलकाता में दर्ज हुआ है। यहाँ पे दिया है HKU1। HKU1 जो है ये मानव कोरोना वायरस है। पहला केस कोलकाता में एक महिला में मिला है, जो कि फ्लू का लक्षण है, हल्का खांसी जुकाम श्वसन में प्रभावित। इसका वायरस जो है कौन सा है? RNA वायरस है, RNA वायरस है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये जो है महाराष्ट्र में हुआ है। और यहाँ पे महाराष्ट्र के सीएम अभी कौन है? तो महाराष्ट्र के सीएम कौन है? तो देवेंद्र फड महाराष्ट्र है। और महाराष्ट्र के सीएम कौन है? देवेंद्र है। इतना ध्यान रखिएगा। और ये कहाँ पे हुआ है? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के थाने में, जो कि कहाँ पे है? भिवंडी में छत्रपति शिवाजी महाराज का मंदिर, जो कि छत्रपति शिवाजी के समर्पित पहला मंदिर का निर्माण होगा, जो कि वीरता और ऐश्वर्य का प्रतीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के CEO किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन जी को किया गया है। इसका जो है अध्यक्ष PM होते हैं। इसका अध्यक्ष कौन होते हैं? PM होते हैं। इसमें काम क्या होगा? तो काम जो होगा क्या होगा? रिसर्च होगा, डेवलपमेंट होगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2023 में हुई थी। नेक्स्ट है यहाँ पे कि हाल ही में 62 वर्ष के उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के पदार्पण करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने? तो ये जो है ना मैथ्यू ब्राउनली बने हैं, जिसका उम्र कितना है? 62 वर्ष है। और ये T20 क्रिकेट में डेब्यू कर रहे हैं। T20 क्रिकेट में डेब्यू कर रहे हैं। सबसे उम्रदराज खिलाड़ी है, जो कि कौन सी टीम है? फिनलैंड की टीम है। और ये जो है इसके खिलाफ किसके खिलाफ खेल रहे हैं? तो किसके खिलाफ खेल रहे हैं? कोस्टा रिका टीम के खिलाफ जो है इन्होंने खेलेंगे। तो यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।